तो मित्रों नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है। दर्शकों, राहु एक छाया ग्रह है और राहु से संबंधित वीडियो बहुत लोगों ने इंटरनेट पर डाल रखी है। मेरे साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो कुंडली दिखाने के लिए लोग आते हैं, उनमें से 90% लोगों की कुंडली में ज़्यादातर किसी न किसी तरीके से राहु की महादशा अंतर्दशा जरूर होती है। ऐसा मेरा अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको राहु की महादशा के विषय में बड़े बड़े अच्छे तथ्यों से अवगत कराऊंगा। आप मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। मेरी पूरी वीडियो आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। दर्शकों, राहु की महादशा देखने के नियम। सबसे पहले तो मैं आपको लगन के अनुसार कौन कौन सी लगन पर राहु का क्या फल होगा यह बताऊंगा। तत्पश्चात आपको राहु से संबंधित जो राहु की महादशा से संबंधित अन्य जानकारियां हैं वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दर्शकों, जैसा कि मेरे अनुभव में आया है, प्रत्येक लगन पर राहु की जो महादशा है उसका फल बिल्कुल अलग अलग होता है। यदि हम मेष लगन देखें, वैसे तो राहु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, लेकिन ज्योतिष पाराशर के अनुसार राहु को कन्या राशि में स्वग्रही माना जाता है। तो यदि हम मेष लगन में देखेंगे तो मेष लगन यदि आपकी है और आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो राहु आपकी कुंडली में, क्योंकि कन्या राशि छठे भाव में आती है, अतः राहु आपकी कुंडली में छठे भाव की लॉर्डशिप लिए हुए होगा। और यह आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 3, 6, 8, 12 ये नेस्ट हाउसेज हैं और इनकी जो महादशा होगी वह बहुत अच्छे रिजल्ट शो नहीं करेगी। ऐसा हम ज्योतिष के नियमानुसार मानते भी हैं। तो कुल मिलाकर मेष लगन वालों के लिए राहु की महादशा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार से वृष लगन, यहाँ एक यह नियम लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो महादशा चल रही है उसका जो लॉर्ड है वह कहीं ना कहीं राहु का जो लग्नेश है वह मित्र होना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है राहु से नैसर्गिक शत्रुता मानते हैं। अतः मेष लगन पर वैसे भी राहु की महादशा बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। इसी के क्रमशः दूसरे नंबर पर यदि हम चलें तो वृष लगन में राहु पंचमेश होता है, त्रिकोणेश होता है, और त्रिकोणेश होकर राहु की महादशा वृष लगन वालों के लिए शुभ जाती है। यदि राहु 6, 8, 12 में बैठा हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो कुछ हद तक जो है राहु की महादशा पीड़ित अवश्य कर सकती है, लेकिन ओवरऑल राहु की महादशा वृषभ लगन वालों के लिए राहु त्रिकोणेश होता है, अतः काफ़ी अच्छी जाती है। अब मिथुन लग्न वालों के लिए राहु चतुर्थेश होगा, और चतुर्थेश होकर राहु जो है कहीं ना कहीं यदि अच्छे भावों में बैठा है, विशेषतः राहु की जो पोजीशन है वह देखनी बहुत अनिवार्य होती है। राहु यदि कुंडली में लगन पंचम अथवा नवम में बैठा हो और राहु जहाँ बैठा है उसकी जो डिस्पोजिटर हैं वह भी यदि अच्छे बैठे हैं तो राहु की महादशा काफ़ी हद तक अच्छी जाएगी। लेकिन उसके बाद यह भी देखना ज़रूरी है कि राहु आपके लगन पर प्रॉपर कारक है अथवा अकारक है। तो राहु मिथुन लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं चतुर्थेश है, तो सुख स्थान का मालिक है, तो अच्छा होगा, अच्छी महादशा कही जा सकती है। इसके बाद कर्क लगन पर चलते हैं। कर्क लगन पर दर्शकों राहु तृतीयेश होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है 3, 6, 8, 12 ये जो है नेस्ट हाउसेज हैं, अतः तृतीयेश होने के वजह से और चंद्रमा का राहु नैसर्गिक शत्रु होने की वजह से यह राहु की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब इसी क्रम में आप जो है सिंह लगन पर आ जाएं। सिंह लगन के लिए राहु की महादशा, राहु जो है सिंह लगन वालों के लिए द्वितीयेश होगा, जो कि सेकंड भाव और 12वां भाव जो है वो तटस्थ हैं, मारक तो नहीं है, लेकिन तटस्थ हैं, फिर भी मारक ही हैं। तो और वैसे भी राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा से ग्रहण में आ जाते हैं। अतः मैं
सिंह लगन वालों के लिए भी राहु की महादशा बहुत अच्छी नहीं मानता। इसके पश्चात दर्शकों कन्या लगन के लिए राहु जो है वह लग्नेश होंगे। तो लग्नेश की महादशा, लग्नेश तो केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं, अतः लग्नेश की महादशा अच्छी मानी जाएगी। तो कन्या लगन वालों के लिए राहु अच्छे परिणाम देता है। तुला लगन में भी राहु 12वें घर का लॉर्ड होगा, अतः राहु की महादशा, हालांकि जो तुला लगन है उसमें शुक्र के अति मित्र हैं राहु, अतः उनकी प्लेसमेंट जरूर देख लें, लेकिन फिर भी तुला लगन वालों के लिए राहु की महादशा बहुत अच्छे परिणाम देने वाली नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वह 12वें घर की लॉर्डशिप लिए हुए होगा। और वृश्चिक लगन वालों के लिए यदि देखें तो राहु एकादशेश होगा, लेकिन वह लग्नेश का शत्रु होगा, अतः मध्यम कही जा सकती है। यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु की महादशा मध्यम कही जा सकती है, लेकिन राहु यदि 3, 6, 11 में हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में हो, जहां राहु हो उसका जो डिस्पोजिटर है वह भी अपनी मित्र राशियों में हो या बृहस्पति के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रहों से उसका जो लॉर्ड है जहां राहु बैठा है वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में राहु की महादशा अच्छी कही जा सकती है। इसके पश्चात हम धनु लगन पर चलते हैं। धनु लगन में राहु को दशमेश माना जाएगा और वह दशम केंद्र का मालिक होगा, अतः धनु लगन वालों के लिए राहु की महादशा अच्छी होगी। वैसे अगर देखा जाए तो राहु जो है बृहस्पति से कोई शत्रुता नहीं मानते, सम होते हैं, अतः राहु की महादशा धनु लगन वालों के लिए अच्छी मानी जा सकती है। इसके पश्चात दर्शकों मकर लगन वालों के लिए देखें तो मकर लगन वालों के लिए राहु जो है वह भाग्येश होगा, और भाग्येश होकर राहु जो है उनकी कुंडली में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शुभ और अशुभ होगा। राहु की महादशा मकर लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं दशम भावेश होने के साथ साथ वह उनके लग्नेश का मित्र होगा, अतः कहीं ना कहीं यह देखना अनिवार्य है कि राहु की प्लेसमेंट कैसी है। इसी के बाद हम कुंभ लगन को लेते हैं। दर्शकों वैसे तो ज्योतिष पाराशर के अनुसार कन्या राशि में राहु को स्वग्रही माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार राहु को जो है कुंभ राशि में, क्योंकि वह शनि के अति मित्र हैं और कुंभ राशि जो है वह शनि की मूल त्रिकोण राशि है, अतः कहीं ना कहीं कुंभ राशि का जो राहु है वह भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में राहु जो है वह यदि आपकी कुंभ लगन है तो राहु यदि मध्यम भी प्लेसमेंट राहु की है तो भी राहु की महादशा कुंभ लगन वालों के लिए काफी बेहतर मानी जाएगी। अब हम मीन लगन वालों के लिए चलते हैं। मीन लगन वालों के लिए राहु 7वें घर की लॉर्डशिप होगी, और राहु की जो महादशा होगी यदि राहु जो है वह कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए या फिर जहां राहु की राशि आ रही है वहां से वह नवपंचम हो या 3-11 का संबंध बना ले, तो मीन राशि वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए राहु अच्छा हो सकता है। अब दूसरी जो शर्त है राहु के लिए वह यह है कि राहु क्योंकि नैसर्गिक पापी ग्रह है, अतः राहु का नक्षत्र देखना अति आवश्यक है। दर्शकों यदि आपकी कुंडली में राहु आपकी किसी भी लगन में है, जैसे मेष लगन में यदि राहु है, मैं उदाहरण के लिए मेष लगन प्रस्तुत कर रहा हूं, मेष लगन में यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है और ऐसा राहु आपकी लगन पर जो कारक ग्रह हैं, जैसे कि मेष लगन पे कारक है मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, यदि मेष लगन में राहु आपका थोड़ा सा गलत भी बैठा हुआ है, लेकिन मेष लगन पे जो कारक ग्रह हैं उनके नक्षत्र में राहु आ गया, तो ऐसी कंडीशन में राहु जो है कहीं ना कहीं आपको बेहतर परिणाम देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके लगन पर वो ग्रह प्रॉपर कारक है जिसके नक्षत्र में राहु गया है, तो ऐसी कंडीशन में राहु की महादशा आपके लिए अच्छी जाएगी। दूसरी बात कि राहु आपकी कुंडली में यदि लगन चार्ट में लगन से काफी खराब है, लेकिन आपकी कुंडली में वह चंद्रमा से तीसरा, छठा, 11वां, 10वां यदि बैठा है तो कहीं ना कहीं वह महादशा आपके लिए बेहतर जाएगी। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में लगन से 8वां और चंद्रमा से 12वां बैठा हुआ है,
या अन्य निष्ठ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको राहु की रेमेडीज करनी होगी। राहु की रेमेडीज क्या क्या है? राहु के लिए सबसे बढ़िया रेमेडीज है कि आप 250 ग्राम जौ अपने सिराने रखें, उसे सर से 8 बार उतारें और उतारने के पश्चात उसको गाय को खिला दें। दूसरी रेमेडीज है राहु की, क्योंकि राहु जो है आपका साउथ वेस्ट का प्रतिनिधित्व करता है, तो यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है और आप साउथ वेस्ट दिशा में हैं या आपके कमरे का जो गेट है वह साउथ वेस्ट में खुलता है, ऐसी कंडीशन में आप अपने गेट के ऊपर पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उड़ते हुए हनुमान जी आप जो है अपने साउथ वेस्ट में लगाएं, तो उससे भी राहु शांत होता है। दूसरा उपाय राहु के लिए सबसे बेहतर है कि एक मनी प्लांट का पौधा, यदि राहु आपकी कुंडली में आपको धन के हिसाब से कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है, तो आप एक मनी प्लांट का पौधा ले लें, उसकी एक टहनी तोड़ लें और आप उसको हरे कलर की कांच की बोतल में आप उसको पानी में लगाएं, मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि दर्शकों जो हमारा चंद्रमा है वह सेकंड भाव में उच्च राशि में बन जाता है, उच्च राशि में हो जाता है। अतः जो वाटर एलिमेंट है उसको हम धन का प्रवाह माना गया है, धन का कारक चंद्रमा माना गया है, और चंद्रमा द्वितीय स्थान धन स्थान में जो कि डिपॉजिट ऑफ मनी है उसमें जो है कहीं ना कहीं उच्च का हो जाता है। तो ज़्यादातर जो हम मनी प्लांट लगाते हैं वह हमें बोतल में पानी में लगाना चाहिए, तो उससे हमारी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं दूर होती हैं। और क्योंकि जो हमारे कुंडली में चंद्रमा का जो स्थान है वह कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपने घर में बोतल में बुधवार के दिन यदि मनी प्लांट का पौधा किसी हरे कलर की बोतल में आप जल में रखते हैं, तो आपके जो धन संबंधी समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं अवश्य दूर होती हैं। ऐसा मैंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव किया है। एक अगला जो उपाय है राहु के लिए वह राहु के बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। इस बीज मंत्र का आप बुधवार और शनिवार को आप जो है काले हकीक या रुद्राक्ष की पतले रुद्राक्ष की माला पर आप एक माला निकालें, तो इससे भी राहु जनित समस्याओं से आप निजात पा सकेंगे। वैसे दर्शकों किसी भी ग्रह की नेगेटिविटी दूर करने के लिए उसका जो बीज मंत्र है वह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। राहु के लिए एक चीज़ और काउंटेबल होती है कि यदि राहु बुध शनि अथवा जो है शुक्र के नक्षत्र में हो या अपने स्वयं के नक्षत्र में हो, आपकी कोई भी लग्न हो, यदि राहु अपने मित्र नक्षत्रों में हो तो कहीं ना कहीं वह आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा और वह अपने पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब मैं राहु के लिए, राहु की महादशा के लिए एक बड़ा विशेष नियम आपको बताता हूं। जैसे कि उदाहरण लेता हूं मैं आपकी कुंडली में, एक तो मेष लगन का और एक कन्या लगन का। यदि मान लीजिए बहुत सारे दर्शकों का यह प्रश्न होता है कि राहु की 18 वर्ष की महादशा है तो क्या वह पूरी खराब जाएगी? नहीं दर्शकों, उसमें एक नियम काउंटेबल होगा। जैसे कि मेष लगन वालों के लिए यदि हम देखें तो राहु की आधी जो महादशा होगी, यानी कि राहु में राहु, फिर राहु में गुरु, फिर राहु में शनि, राहु में बुध और राहु में केतु और राहु में शुक्र, ये जो उनकी महादशा में अंतरदशाएं होंगी वह कहीं ना कहीं खराब जाएंगी। केवल एक कंडीशन में वह अच्छी जा सकती हैं कि यदि उनकी कुंडली में जो मेष लगन पर अकारक ग्रह है यानी राहु, बुध, शुक्र और शनि, इनकी जो प्लेसमेंट है वह कहीं ना कहीं चंद्रमा से भी अच्छी हो, लगन से भी अच्छी हो और सूर्य कुंडली से भी अच्छी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी मेष लगन में यह महादशाएं अच्छी जा सकती हैं। इसके अपोजिट जो है, यदि आपकी कुंडली में मेष लगन में आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो क्योंकि मेष लगन में आपकी कुंडली में मंगल, गुरु, सूर्य और चंद्रमा आपके कारक ग्रह हैं, यदि वह 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं भी बैठे होंगे तो ऐसी कंडीशन में राहु में सूर्य का अंतर, बेशक राहु का सूर्य जो है वह नैसर्गिक शत्रु है, लेकिन मेष लगन पर वह महादशा में अंतरदशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी और चंद्रमा की अंतरदशा भी आपकी मेष लगन पर अच्छी जाएगी। बेशक राहु से चंद्रमा की नैसर्गिक शत्रुता है, इस चीज का ख्याल आप महादशा के नियम के अकॉर्डिंग जरूर रखें। इसी के जस्ट अपोजिट अगर कन्या लगन हम रखें तो कन्या लगन में यही महादशाएं जो कि आपके सूर्य और चंद्रमा की जो कि लास्ट की दशाएं होंगी
वह कहीं ना कहीं आपकी खराब जाएंगी। और इसी के जस्ट अपोजिट आपका जो शनि शुक्र और बुध का अंतर होगा राहु में, क्योंकि वह कन्या लगन में कारक है, इसलिए राहु में शुक्र की अंतर्दशा कन्या लगन पे अच्छी जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है वह भाग्य और धन का मालिक होगा। और लग्नेश होने के कारण राहु में बुध की अंतर्दशा भी अच्छी जाएगी। शनि क्योंकि त्रिकोणेश होगा कन्या लगन पर, अतः कन्या लगन पर जो है राहु में जो शनि की अंतर्दशा होगी वह भी कहीं ना कहीं अच्छी जाएगी। ये बात अलग है कि आपकी कुंडली में राहु और कन्या लगन में जो कारक ग्रह हैं वह कहीं 6, 8, 12 में पड़े हों, अस्त पड़े हों या बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में पड़े हों। तो दर्शकों, राहु की महादशा का जो नियम मैंने आपको बताया है यह अपनी कुंडली पर आप फॉलो कर सकते हैं। और ज्ञान के अभाव में या किसी भी प्रकार के भ्रम के अभाव में, क्योंकि राहु जो है वह भ्रम है और राहु की जो महादशा होती है उसमें आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप भ्रम में हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके मुझे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9758821165 और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। दर्शकों, यदि राहु की महादशा से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जो नए व्यूवर्स हैं वो मुझे अभी सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमो नारायण, जय माता दी।